हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का 5th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है वो बैठकर सोच रही होती है कि वो कैसे सोलर सिस्टम से अपना कनेक्शन बिठा सके और कैसे अपना पैसा जुगाड़ कर सके उस लैपटॉप को ठीक करने के लिए। उसी के बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस पढ़ रही होती है जो कि पार्ट टाइम जॉब का होता है, मतलब वो पार्ट टाइम जॉब करने की फिराक में है। और उसी के बाद नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि वो पहुंच जाती है हमारे ये हेलन के शॉप पर जहां वो काम करता है वहीं काम करने के लिए। तो ये हेलन से मना करता है कि अगर वो यहाँ रही तो वो काम नहीं कर पाएगा, पर हमारी गुई को तो पैसों से मतलब था, तो वो ये हेलन की बातों को इग्नोर करती है और अपना काम में जुट जाती है। और वहीं हमारा डिंग नैन भी वहीं काम कर रहा होता है और डिंग नैन और ये चैन की बातों से हमें पता लगता है कि ये जो मॉल है वो ये हेलन के डैड का है और ये हेलन यहाँ बिना पैसों के एवं ही मस्ती करने के लिए काम करता है। तो हमारा ये हेलन डिंग नैन से कहता है कि देखते हैं ये ज्यादा दिन तक यहाँ टिक पाती है या नहीं। और वही हमारी गुई जो है वो बिना खाए पिए काम कर रही होती है और यहाँ हमारा ये हेलन अपने डैड के मॉल का होने का इतना अच्छा फायदा उठाता है ना, फ्री में सारी चीजें ठूस रहा होता है, जिससे देखकर हमारी गुई को भूख तो लग रही होती है, पर उसके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है पैसे कमाना, जिसके लिए वो अपना भूख प्यास सब त्याग देने के लिए तैयार है। उसी पल दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि एक चोर जो है मॉल में घुस जाता है और वो लड़कियों का पर्स चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है। कोशिश क्या कर रहा होता है, चोरी कर ही लेता है। तभी हमारा ये हेलन उसे देख लेता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उल्टा ये हेलन को ही पीट कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हमारा ये हेलन उसके पीछे दौड़ता है और हमारी गुई भी ये सारा सीन देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। और हमारी गुई तो जो ओरिजिनल फॉर्म में आकर अपना स्पीड पकड़ती है ना, पूछो ही मत कितने स्पीड में दौड़ती है। हमारा ये हेलन उस चोर को पकड़ ही नहीं पाता है और वो मॉल से निकलने वाला होता है कि हमारी गुई जो है उसके आगे जाकर उसे किक मारती है, जिसके बाद वो ढेर हो जाता है और ये हेलन उसे पकड़ लेता है। फिर हमारा ये हेलन उससे पूछता है कि तुम यहाँ तक इतनी जल्दी कैसे पहुंची। तो हमारी गुई कहती है दौड़ कर। तो कहता है सच में। तो हमारी गुई कहती है तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी तेज दौड़ती हूँ। तो हमारा ये हेलन मान जाता है खुशी खुशी। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन्हें अपने बॉस से तारीफ मिल रही होती है कि उन्होंने 16 साल की उम्र में एक चोर को पकड़ा इतनी बहादुरी से। पर हमारी गुई डायरेक्ट पॉइंट पे आती है और कहती है कि क्या हमें कुछ इनाम मिलने वाला है, जिसे देखकर ये हेलन तो शांति हो जाता है। मतलब हमारी गुई को पैसे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए और वो डायरेक्टर उन्हें पैसे देता है। पर हमारी गुई उसे मोटी मोटी आंखें करके घूरने लगती है तो वो और देता है। तब भी हमारी गुई सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो और देता है। और अब हमारी गुई अपने पैसों को लेकर सेटिस्फाइड होती है और फिर वो ये हेलन के पास से पैसे लेकर डायरेक्टर को देते हुए कहती है कि इसने 3 पानी के बोतल, 4 चिप्स और 8 कोको कोला पिया है, जिसका पैसा 300 रुपए है, जो कि इसे वापस ले लो। ये पैसा उसका बॉस भी वापस नहीं कर पाता है क्योंकि अब हर एम्प्लॉय के साथ वो भेदभाव तो नहीं कर सकता ना। और वो वहां से टेंशन दिखाकर निकल जाती है। बेचारा बॉस अब बोले भी तो क्या बोले, तो वो कहता है कि आपको जो मन में आए वो खा सकते हैं। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो हमारे डिंग नैन के साथ रेसिंग गेम खेल रहा होता है और अपनी भड़ास निकाल रहा होता है कि मैंने इतनी मुश्किल से उस चोर को पकड़ा और उसने मुझे इनाम भी नहीं लेने दिया, इतनी ज्यादा रूड बिहेव कर रही है ना वो। हमारा डिंग नैन कहता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, 280 रुपए की तो बात थी। तो वो कहता है कि पर वो मेरा इनाम था, मेरे प्राउड की बात है। पर डिंग नैन कहता है कि वो हमारी गुई के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, इतना उसे नहीं सोचना चाहिए और ना ही इतना वो पहले सोचता था। पर हमारा ये हेलन उसे ये बोल के टाल देता है कि अगर वो उसे हरा नहीं सकता तो वो ये हेलन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है वो स्कूल से वापस आ रही होती है और फिर से उसके घर के बाहर वही प्रोफेसर खड़ा होता है। तो इस बार गुई हिम्मत करके उसके पास जाती है और उसे कहती है कि आप मेरा पीछा करना बंद कर सकते हैं सर। तो वो प्रोफेसर कहता है कि मैडम ये रोड जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसमें आपका पर्सनल कोई अधिकार नहीं है, तो आप मुझे नहीं रोक सकती। तो वो उससे बात कर ही रही होती है कि तभी हमारा यू चैन उसे देख लेता है दूर से और वो उसके पास जाकर पूछता है कि क्या बात है। पर वो प्रोफेसर उसे कहता है कि वो रास्ता पूछ रहा था और हमारे यू चैन के पूछने पर वो वहां से चला जाता है। तो यू चैन जो है हमारी गुई से पूछता है ये हमेशा यहीं दिखता रहता है ना आसपास में, तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारा पीछा करते रहते हैं। तो हमारी गुई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती है, मतलब उसे भी पता है कि क्या अच्छा है उसके लिए और क्या बुरा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मोमो की मॉम जो है वो गुई के लिए फ्रूट्स छील कर लाती है, पर हमारा यूचन तो भाई ठहरा उसका, तो वो पूरा का पूरा फ्रूट्स उसे छीन लेता है और खा कर ना उसके मुंह पर फेंक रहा होता है। जिसके बाद उसके डैड आते हैं और उसकी अच्छी खासी धुनाई करते हैं और उसकी मॉम जो है वो हमारी गुई को दूसरा एप्पल छील के देती है और वो एप्पल खाते हुए सोच रही होती है ना कि मोमो इस लड़के को कैसे झेलती थी, अगर इसका बस चले ना तो वो उसका मुंह तोड़ दे। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है अपना लैपटॉप ऑन करके फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और वो अपने आज तक के दिन के बारे में बता रही होती है और कहती है
मैं गुई हूँ और मुझे किसी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए। हालांकि धरती पर दिन थोड़े मोड़े गुजर रहे हैं अच्छे से, लेकिन मुझे अपने मिशन पर पूरा फोकस करना होगा और यहाँ से जल्द निकलना होगा। और फिर वो अपने प्लेनेट को मिस करने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई और ये हालन की जॉब जो शिफ्टिंग है वो इस बार थिएटर में उसके बॉस लगा देते हैं। तुम्हारा ये हालन मना कर रहा होता है कि वो गुई के साथ एक ही थिएटर में काम नहीं करेगा, पर उसके बॉस कहते हैं कि आपने खुद ही कहा था कि आपको अदर एम्प्लॉयज की तरह रखा जाए, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो अब जितना काम मिला उतना ही करो। तो बेचारे को मजबूरन जाना ही पड़ता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों थिएटर में काम कर ही रहे होते हैं कि वहाँ मूवी खत्म होने के बाद एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर देता है, पर यहाँ हमारा ये हालन स्पॉटलाइट उस लड़की की जगह हमारी गुई के फेस पर कर देता है, जिससे क्राउड को लगता है कि वो लड़का हमारी गुई को प्रपोज कर रहा है। तो वो उसे फोर्स करने लगते हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट करो। हमारी गुई को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो लड़का सबको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड जाकर हमारी गुई की पिटाई स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर हमारी ये हालन को तो बहुत मजा आ रहा और मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर ये हालन को समझ में आता है कि उसने क्या किया है। तब इसका बॉयफ्रेंड आकर हमारी ये हालन पर भी चिल्लाने लगता है। वही नेक्स्ट सीन में बॉस जो है उन पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि ये हालन के मजाक की वजह से गुई को पिटाई खानी पड़ी। हमारी गुई एक सैड सा फेस बनाती है, जिसे देखकर ये हालन तो पिघलने से रहा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया हमारी जिंगजिंग जो है वो गुई को बता रही होती है कि एक प्रपोजल लड़की के लिए सबसे अच्छा डे होता है और अगर कोई इसे स्पॉइल कर देता है तो वो लड़की उसे श्राप दे सकती है और उसका श्राप ना बहुत भयंकर होता है। तो अब भगवान ही बचाए ये हालन को। तो वैसे कह रही होती है, तो हमारी गुई को कुछ समझ में नहीं आता है और फिर नेक्स्ट पल में दिखाया जाता है कि वो फिर से रिकॉर्डिंग करने लगती है और वो कहती है कि धरती पर पता नहीं अजीब अजीब सी चीजें होने लगी आजकल मेरे साथ। अब कुछ ये समझ में नहीं आ रहा कि एक लड़की को प्रपोजल खराब करने से वो किसी को श्राप कैसे दे सकती है। पर वो रो रही थी। इंसान तभी रोता है जब उसे कोई हर्ट करता है, शायद उसके लिए वो लड़का बहुत ज्यादा कीमती होगा। और फिर वो खुद को एग्जाम्पल देती है कि मैं उस दिन रोई थी क्योंकि मुझे अपने घर की याद आ रही थी और वो लड़की रोई क्योंकि उसके लिए वो लड़का बहुत ज्यादा प्रीशियस था और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमारा ये हालन जब दुकान से निकल रहा होता है तो गुई वहीं उसका इंतजार कर रही होती है। तो वो गुई को देखकर वहां से जाने लगता है। तुम्हारी गुई कहती है कि जाओ और उस लड़की से माफी मांगो। तुम्हारे ये हालन उस पर भड़क जाता है। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे इस बिहेवियर से उस लड़की को कितना बुरा लगा। मान लो कोई तुम्हारी कीमती चीज के साथ मजाक करे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, उसे भी उतना ही बुरा लगा। हमारा ये हालन इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। वो इग्नोर करके जाने लगता है वहां से और फिर रात को दिखाया जाता है वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे गुई की बातें याद आ रही होती है कि उसने किसी और को हर्ट किया है। अगर कोई उसे हर्ट करे तो उसे कैसा लगे। और वो खुद से ये कहता हुआ सो जाता है कि मैं उसकी बातों को इग्नोर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसी के बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो उन दोनों कपल से माफी के तौर पर उन्हें पैसा देता है और माफी मांगता है, जिससे वो लड़का तो मान जाता है, लेकिन गर्लफ्रेंड के नखरे तो कुछ और ही कह रहे होते हैं, जिससे मनाने के लिए हमारे ये हालन को उसे VIP पास देना पड़ता है। और जब वो कपल वहां से खुशी खुशी मान के चले जाते हैं तो हमारे जो बॉस हैं वो कहते हैं आपके डैड से बात करनी पड़ेगी VIP मेंबरशिप के लिए, जिसपे हमारा ये हालन कहता है कि अगर गलती मेरी है तो मुआवजा भी मैं ही दूंगा। तो मैंने यहाँ पर जितने सालों से काम किया है और जितने मैंने सैलरी नहीं लिया ना वो सारा पैसा इनको दे दो और डैड से कहना कि वो मेरी सैलरी थी, जिससे बात बराबर हो जाएगी। और उसके इस बिहेवियर को देख के गुई सम काइंड ऑफ इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा ये हालन जो है वो पानी की बोतल निकालकर फिर से पीने लगता है फ्री में। तभी गुई आती है और वो गुई को देखकर दूसरे एम्प्लॉय को पैसे दे देता है, जिसे देखकर हमारी गुई कहती है कि गलतियों से सीखने वाला ही बेटर बन सकता है और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। तो हमारा ये हालन कहता है क्या उसने अभी अभी मेरी तारीफ की। तो वो दूसरा वाला एम्प्लॉय भी हाँ कहता है, जिसे देखकर ये हालन कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी जिंगजिंग और ली फेंग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डांस की। तभी हमारी जिंगजिंग का पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में आ जाती है मोच, जिसके बाद वो डांस नहीं कर पा रही होती है। तो वो रो रो कर हमारी गुई को अपने दुखड़ा सुना रही होती है। तो हमारी गुई कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट ही सीन में दिखाया जाता है कि सभी बच्चे डांस कर रहे होते हैं और हमारी गुई उन सब का वीडियो बना रही होती है ताकि हमारी जिंगजिंग उस वीडियो को देखकर अपनी डांस प्रैक्टिस कर सके बाद में। तो हमारी ली फेंग को बुरा लग रहा होता है क्योंकि गुई वहां खड़ी होती है। तो वो कोच से कहती है कि वो हमारी गुई की वजह से डांस प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। तो कोच उसे उल्टा ही डांट देती है क्योंकि वो जिंगजिंग की हेल्प कर रही होती है। लेकिन हमारी ली फेंग इतनी ज्यादा बुरी होती है डांस में कि वो बार बार सबका डांस खराब कर रही होती है। तो कोच उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अभी कुछ ही दिन बचा और तुम ऐसी हरकतें करोगी तो फिर कैसे चलेगा। तो वो क्या करती है, हमारी गुई से पूछती है कि तुमने ये डांस मूव्स याद कर लिए, क्या तुम इन्हें कर सकती हो। हमारी गुई हाँ कहती है, जिसके बाद वो डांस करके दिखाती है और वो बहुत अच्छा करती है, जिससे देखकर तो ली फेंग भी शॉक रह जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने जॉब पर होती है और उनके बॉस कहते हैं कि सभी थिएटर को देखकर चेक करके उन पे ताला लगा दो और फिर तुम यहाँ से अपने घर जा सकते हो। जिसके बाद हमारी गुई वहाँ से टशन मारती हुई चली जाती है, जिसे देखकर हमारा ये हेलन और डिंगनैन भी उसी की तरह सेम कॉपी करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो थिएटर्स चेक कर रहे होते हैं कि बाहर निकलकर वो देखते हैं कि गुई वहीं वेट करिए। तो हमारा ये हेलन कहता है कि तुम्हें इस थिएटर चेक करने के पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम यहाँ चुपचाप खड़ी हो ना। तो तभी उसके पीछे से एक छोटा सा बेबी निकलता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि इसको कहाँ से ले आई। हमारी गुई कहती है कि थिएटर चेक करते टाइम पे मुझे ये मिला और ये खो गया है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी गुई और ये हेलन मिलकर उस बच्चे के साथ खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारा डिंगनैन उन्हें देखकर कहता है बड़े भैया और भाभी, उनका एक छोटा सा बच्चा, कितनी हैप्पी फैमिली लग रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हमारा ये हेलन डिस्टर्ब मत कर, मुझे ये टॉय निकालने दे, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ। बेचारे से नहीं निकल पाता तो डिंगनैन उसके पास आता है और उसे कहीं दूर लेकर जाता है और उसे उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने के बारे में बात करने लगता है कि उतनी ही देर में हमारी गुई जो है सारे के सारे टॉयज मशीन से बाहर निकाल लेती है। और जब ये हेलन हमारी गुई के पास वापस आता है तो वो इतने सारे टॉयज को देख के कहता है क्या इन्हें तुमने कैच किया है। तुम्हारी गुई कहती है हाँ। तो फिर वो उसे ई रोबोट कहता है। तो गुई कहती है ये सेकंड निकनेम है जो तुमने मुझे दिया है। तुम्हारा ये हेलन कहता है तुम्हारे पास जितनी भी नॉलेज है ना, तो मुझे दे दो सारी की सारी जिंदगी भर के लिए। तुम्हारी गुई कहती है तुम केपेबल नहीं हो। तो इसी बहाने से उनकी थोड़ी सी नोकझोंक होती है और फिर वो उस बेबी के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। और जब वो दोनों थक जाते हैं तो हमारी गुई कहती है कि अब हमें इस बच्चे के लिए उसके मॉम डैड को ढूंढना चाहिए, तो मैं बाहर देकर आती हूँ और तुम इस बच्चे का ख्याल रखो। तुम्हारा ये हेलन कहता है तुम्हें पता है बाहर कितनी बड़ी दुनिया है, तुम कहाँ ढूंढोगी। तुम्हारी गुई जो है उसे एग्जैक्ट एरिया का बता देती है, इतना है। तो वो कहता है मैंने ये नहीं पूछा। हमारी गुई कहती है जब तुमने ये नहीं पूछा तो मुंह बंद करके यहीं रहो, मैं जाके देख के आती हूँ। और फिर वो बाहर जाती है और अपने पावर की मदद से ये पता कर लेती है कि उस बच्चे के मॉम डैड उसी मॉल में उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। तो वो उनसे मिलकर उन्हें उस बच्चे को दे देते हैं और जैसे ही वो बच्चा देकर उन्हें जा रहे होते हैं तो बच्चे का जो फादर होता है वो उसकी मदर पे चिल्ला रहा होता है। तो ये हेलन को अपनी मॉम की याद आ जाती है कि कैसे उसके डैड उन्हें टॉर्चर करते थे। तो वो आकर उस इंसान को झाड़ देता है बहुत ही बुरी और गुस्से में वहां से चला जाता है। और उसको गुस्से में जाते हुए गुई उसके पीछे पीछे जाती है और फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों शांति से एक जगह बैठे होते हैं। और ये हेलन अपने बारे में बताता है कि बचपन में उसके डैड भी उसकी मॉम पे ऐसे ही चिल्लाते थे, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है ऐसे पेरेंट्स पर जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते। और फिर वो गुई को देखते हुए कहता है कि मैं भी किसे समझा रहा हूँ ना, तुम्हें कहाँ समझ में आने वाला है। हमारी गुई भी कुछ ऐसा कहती है जिससे हमारे ये हेलन को लगता है कि वो लोनलीनेस फील कर रही है। तो वो उसे बताता है कि ये अकेलापन है जो तुम फील कर रही हो। हमारी गुई समझ जाती और यहाँ इन दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी मिठास आती है, मतलब जो इनका बिगड़ा हुआ रिश्ता था ना वो थोड़ा ट्रैक पे आने लगता है। उसके बाद वो वहां से घर जाने लगती है और ये हेलन भी चला जाता है। और दूसरी तरफ तो हमारे यू चेन का कुछ और ही दिमाग चल रहा होता है, मतलब उसे गुई की सच्चाई साबित करनी होती है, जाननी होती है। तो गुई जैसे ही घर पे आती है ना तो वो उसको गुस्सा दिलाने के लिए अपने पास बुलाता है और झूठ मूठ का उससे बहस स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी गुई को गुस्सा आने लगे। और होता भी ऐसा ही है, वो अपनी बातों से इतना ज्यादा इरिटेट करता है कि वो तो ठहरी गुई यूज करती है अपना पावर और फिर से उसको कर देती है बेहोश, जिससे वो अपने होश खो बैठता है और गुई चली जाती है शांति से अपने कमरे में। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है वो वेट कर रही होती है शॉप के बाहर और तभी ये हेलन उसके पास आता है, सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर करता है उसको। वो कहती है ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये हेलन कहता है तब तो तुम खा रही थी खुद ही, अब मैं दे रहा हूँ तो नखरे दिखा रही हो। तो वो कहती है अच्छा तो तुमने मुझे ये दे दिया ना। तो वो उसे लेकर दुकान के अंदर जाती है और उसको वापस करके पैसे लेती है, जिसे देख कर तो हमारी ये हेलन के होश ही उड़ जाते हैं कि ये लड़की पैसे ही समझती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूचन जो है वो फुटेज देख रहा होता है और उसमें उसे साफ साफ दिख जाता है कि गुई ने अपनी पावर यूज करके उसे बेहोश किया था। और ये देखकर तो बेचारा बिल्कुल शॉक रह जाता है और इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि पागलों की तरह हरकतें स्टार्ट कर देता है। वो भी सामान उठाने की कोशिश करता है, सोफे पे चढ़ के प्रैक्टिस करा होता है मार पिटाई की, और फिर पता नहीं क्या सोच के बहुत सारे कपड़े पहन लेता है और एक बेसबॉल स्टिक लेकर उसका वेट करने लगता है। और वेट करते करते बेचारा खुद ही सो जाता है। वैसे ये जोकर भी ना हमारे यूशनजी से कम नहीं है। अगर यूशनजी के बारे में आपको नहीं पता है तो फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके माय डेस्क में ड्रामा देख सकते हैं और उसमें आपको यूशनजी की हरकतें इतनी ज्यादा अजीब लगेंगी ना, और जिसने देख रखा है उन्हें तो पता ही है। तो बेचारा सो ही रहा होता है कि तभी गुई आती है और उसकी नींद टूट जाती है और वो डरते डरते हमारी गुई से कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है कि वो क्या जादूगरनी है। तो हमारी गुई उसकी बातों पे कुछ खास ध्यान तो देती नहीं है। तो वो उसे फुटेज दिखाता है, जिसे देखकर हमारी गुई को सब समझ में आ जाता है कि इन जनाब को सब कुछ पता लग गया है
और हमारा यूजिन तो भाई अपनी यूजिनगिरी स्टार्ट कर देता है और गुई को धमकाने लगता है कि वो सबको बता देगा कि गुई एक मॉन्स्टर है, उसके पास मैजिकल पावर है। पर हमारी गुई जो है वो उसी को डराती है और उसी के सामने उसका फुटेज डिस्ट्रॉय कर देती है। और उसके बाद उसको इतना ज्यादा डराती है ना, इतना ज्यादा डराती है, बेचारा काबू में आ जाता है। और उसके बाद अगले ही दिन पहुंच जाता है अपने दोस्त के पास हमारी गुई के बारे में बताने के लिए कि हमारी गुई के पास मैजिकल पावर्स है। पर उसका दोस्त उसकी बातों पे यकीन नहीं करता, उल्टा पागल खाने फोन कर देता है, जिससे उसके दोस्त को यकीन आ जाता है कि कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो वो क्या करता है, कैफे में जाता है और सर्च करने लगता है मैजिकल पावर्स के बारे में, जहाँ उसे उसी प्रोफेसर के बारे में पता लगता है कि वो मैजिकल पावर वाले लोगों को कैद करते हैं। तो वो कुछ सोचने लगता है, मतलब अब ये काम खराब करने की कोशिश करने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो डांस टीचर होती है वो हमारी फैनगाई को कह रही होती है कि उसे एक स्टैंड परफॉर्म करना, उनका जो डांस परफॉर्मिंग है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। पर हमारी ली फैंग को तो नहीं आता है। तो हमारी जिनजिन जो है वो साफ साफ कहती है कि गुई को आता है, यानी मोमो को ये स्टंट बहुत ज्यादा अच्छे से आ रहा है। तो टीचर मोमो को करने के लिए कहती है। वैसे इस बात से हमारी ली फैंग और फैनगाई को ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन जब हमारी गुई ये कर लेती है तो वो सबकी नजरों में हीरोइन बन जाती है और उसको एक्ट में भी हीरोइन का ही रोल मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी फैनगाई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। और जैसे कि आपको गाइस पता लग रहा है मेरी आवाज़ सुन के कि आवाज़ ख़राब हो गई है, वैसे मैं बता दूं कि मैंने 4-5 दिन तक बहुत वेट किया कि मेरी आवाज़ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो रही है। और 2-3 दिन तो ये हालत है कि मेरे गले से मैं कुछ भी बोलती थी ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था, मेरे अंदर से ना गला छिल गया था, तो मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए वीडियो लेट आई। और उससे कुछ दिन पहले तक मेरे एग्जाम, तो हो गया कुछ ऐसा जो इतने दिनों तक वीडियो नहीं आई। पर अब मैं रेगुलर डालने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपको आवाज़ से मैटर करता है कुछ, है ना। और हाल ही में मैंने एक न्यू चैनल बनाया है। अगर आपको इंटरेस्ट हो मूवीज़ देखने का या स्कूल ड्रामाज से अलग कुछ हटके ड्रामाज देखने का, तो मैं उस पर एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर ज़्यादातर व्यूअर्स को स्कूल ड्रामाज पसंद है। तो मैंने एक सेकंड चैनल बनाया है जिसपे स्कूल ड्रामा से हटके कुछ ड्रामाज होंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट आए तो आप एक बार जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।